हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल नौकरी का द्वार में आप सभी का स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बीपीएससी में हिस्ट्री के टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान और सरल तरीका से। इस सीरीज से करीब 2 से 3 क्वेश्चन बीपीएससी 68 एग्ज़ाम 2023 में मिलने की उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ा जाए। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो देखिए, सबसे पहले देखना है कि 4 गो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है। इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक आपके लिए बनाए हैं। रवि पीके आया है। देखिए, सबसे पहले देखना है कि 4 बौद्ध संस्कृति कहाँ कहाँ हुई है और उसके साथ इसे किस किस शासकों ने शुरू करवाया है। पहला जो हो गया राजगीर। राजगीर में पहला बौद्ध संस्कृति हो गया। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कश्मीर। 4 बौद्ध संस्कृति हुआ है। रवि पीके से आपको याद हो जाएगा। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कश्मीर। अब राजगीर में कौन शासक इसको आयोजित करवाया था? तो राजगीर का हो गया अजातशत्रु शासक राजगीर का करवाया था। वैशाली में कालाशोक के द्वारा स्टार्ट हुआ था और पाटलिपुत्रा में अशोक के द्वारा हुआ था और कश्मीर में जो शुरू हुआ है कनिष्क के द्वारा। तो इसको ध्यान से देखिए और सुनिए, आपको याद हो जाएगा। रवि पीके का ट्रिक है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या इसमें पूछा था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? देखिए, 4 वाला हो गया कनिष्क हो गया। अगर पहला बोलता तो अजातशत्रु, ठीक। दूसरा है कालाशोक, ठीक। तीसरा अशोक और फोर्थ कनिष्क। कुछ भी नहीं था, आसानी से ये क्वेश्चन निकल गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही भयानक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय, इससे आपको तीन विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है। एक होता है नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तीसरा है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसमें से 3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। दूसरा देखा जाए कि इसमें किस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी और तीसरा है कि कहाँ पे है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त को माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त को माना जाता है। इसमें महायान की शिक्षा दिया जाता था। ऐसो नालंदा महान है तो नालंदा महायान की शिक्षा दिया जाता था। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा में है। अब आइए विक्रमशिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके संस्थापक थे? इनके धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। यहाँ पे वज्रयान की शिक्षा दिया था विक्रम बजाज किसी का नाम होगा तो याद हो जाएगा। विक्रम बजाज, यानी विक्रमशिला में वज्रयान की शिक्षा दिया जाता था। और कहाँ पे है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपको भागलपुर में है। अब आइए थर्ड है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल को माना जाता है। यहाँ पे हीनयान की शिक्षा दिया जाता था, हीनयान। और ये कहाँ पे है? तो ये बिहार शरीफ में है। देखिए, ज़रा सो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। एक बार बढ़िया से सुन लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 3 विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है। इसमें से कुछ भी पूछेगा तो इसी में से एक पूछेगा, अगर पूछा तो। अब आइए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपका पेपर क्या बोल रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। आपसे पूछ लेगा कि धर्मपाल कौन सा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। चलिए
निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। से बोला गया है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, तो याद रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला बलबन था, बलबन था। अब कहानी इल्तुतमिश का भी देख लीजिए। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में दो चीज़ जो शुरू करवाया था, जो कि बहुत ही शानदार रहा था। पहला चीज़ उन्होंने उमर ए चहलगान शुरू करवाया था, और दूसरा था इक्तादारी प्रथा। इक्तादारी प्रथा यानी इल्तुतमिश ने दो चीज़ शुरू करवाया, एक उमर ए चहलगान और दूसरा इक्तादारी प्रथा। लेकिन आप जानते हैं कि जो चीज़ शुरू होता है उसको बंद भी किया जाता था। तो उमर ए चहलगान को बंद करने वाला कोई नहीं, बलबन था, और इक्तादारी प्रथा को बंद करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। इससे इतना ही, तो इसमें इसका तो कंप्लीट हो गया कि रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने अपनाया, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है वो आपको बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, पेपर पूछ रहा है कि फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। तो इसका आंसर आप तुरंत बता दीजिएगा। अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के काल में आया था। कोई बता देगा, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है। लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि देवराय 1 के काल में आया कि देवराय 2 के काल में आया था, तब क्वेश्चन फंस जाता है। तो इसको देखिए, पढ़िए, इसको धीरे से पढ़िए। अब्दुल रज़ाक, अब दू ला रहा है ना, दू, तो दू हो जाएगा देवराय द्वितीय काल में। कभी नहीं भूलिएगा, अब्दुल रज़ाक 3 4 बार बोलिएगा, अब्दुल रज़ाक दू, यानी कि दो यानी देवराय 2, 1 और 2 में रहेगा तो देवराय 2 शासनकाल में। और देख लीजिए, इसमें बहुत सारा शासक, कुछ शासक और आए हैं। एक देवराय 1 है, देवराय 1 पहला है, फिर है देवराय द्वितीय, इसके बारे में आप कुछ देखते हैं। और एक और शासक रहे हैं कृष्ण देवराय, इनके बारे में जानिए। देवराय जो 1 थे वो इटली यात्री थे, यानी कि वो इटली से आए थे, और किसके शासन काल में आए थे, तो निकोली कोंटी के शासन काल में आए थे। और देवराय 2 ये फारस यात्री थे, यानी कि फारस से आए हुए थे, और किनके शासन काल में आए थे, अब्दुल रज़ाक, जो कि पेपर में भी ये पूछा गया है। कृष्ण देवराय एक पुर्तगाली यात्री थे, और किसके शासन काल में आए थे, तो बारबोसा डोमिगो पायस। एक दो बार बोलिए, बारबोसा डोमिगो पायस। चलिए, जितना भी यात्री आए हैं सबका विवरण यहाँ दिया गया है। अब पेपर पे आइए, देखिए क्या पूछा हुआ है। पूछा था कि फारस यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासन काल में आते हैं। अब्दुल रज़ाक 2 हो गया, देवराय 2। कभी भूलिएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। चलिए अब आइए, बहुत ही शानदार ये पेपर है, ये क्वेश्चन है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध, और वो 4 युद्ध का क्रम से पूछ रहा है कि कौन युद्ध कब लड़ा गया। तो 4 गो युद्ध। अभी हम इसका आंसर अगर हम बता देते हैं कि कोई भी, ये ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर तो ये हो गया। इसे देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। लेकिन अभी पढ़िएगा, कुछ दिन के बाद आपका युद्ध खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। आपके इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बनाया हूँ। देखिए, ट्रिक है देवरा चूसता कस के। बस याद करने के लिए ट्रिक बनाए हैं, और इसका कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। और ऐसे बिहार यूपी में एक भोजपुरी गाना देवरा चूसता बहुत फेमस भी हुआ था। अगर आप बिहार यूपी के हैं तो सुने भी होंगे, देवरा चूसता कस के। बस हो गया, देवरा से देवरा का युद्ध हो गया, चूसा से चौसा का युद्ध हो गया, और क से कन्नौज का युद्ध हो गया, और स से सरहिंद का युद्ध हो गया। देवरा चूसता कस के, मर भी जाइएगा तब पर भी नहीं भूल पाइएगा।
तो इसमें हो गया। इसमें दो चीज़ और पूछता है कि हुमायूं ने कौन कौन युद्ध जीता था। तो देखिए, पहला युद्ध जीता था देवरा का युद्ध हुमायूं ने जीता, और सरहिंद का युद्ध हुमायूं ने जीता। पहला जीता, चौसा का युद्ध हार गया, कन्नौज का युद्ध हार गया, और सरहिंद का युद्ध जीत गया। कभी कभी इसका डेट भी पूछ लेते हैं कि कब हुआ था। तो देखिए, देवरा का युद्ध, देवरा का जो युद्ध था वो 1531 में हुआ था, याद रखिएगा। और चौसा का युद्ध हो गया था 1539 में। और कन्नौज का युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, तो ये हो गया 1540 में। और सरहिंद का युद्ध हो गया 1555 में। चलिए बढ़ते हैं। तो पेपर में ही पूछा था कि कौन सा युद्ध था, तो बस देवरा और चौसा, बस यहाँ से मिल गया। ऑप्शन नंबर डी। कभी नहीं भूलिएगा, एक बार याद हो गया हमेशा के लिए हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो हर कोई जानता है कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इसमें एक याद रखिए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। तो ये पूरा आपको याद रख लेना है कि 22 दिसंबर 1666। ये पूरा याद रखिएगा कि 22 दिसंबर 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना बिहार में। और इनकी मृत्यु जो हुआ था 1708 में इनका मृत्यु हो गया था नादेर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अब इसमें कुछ बातें और सीखते हैं। गुरु गोविंद सिंह 10 गो सिख गुरु हुए हैं। और 10 को कभी पूछ देता है कि 5वें नंबर का सिख गुरु कौन है, 6ठे का कौन है, 7वें का कौन है। ध्यान से सुनिए, 10 का सीरियली वे में आपको नाम बताया जा रहा है, आराम से सुनिए। पहला जो हो गया, पहला जो गुरु है सिख गुरु नानक। 2 नंबर पे आते हैं गुरु अंगद, ठीक। 3 नंबर पे आते हैं अमरदास। 4 नंबर पे आते हैं रामदास। 5 नंबर पे आते हैं अर्जुन देव। 6 नंबर पे आते हैं हरगोविंद। 7 नंबर पे आते हैं हर राय। 8 नंबर पे आते हैं हरकिशन। 9 नंबर पे आते हैं तेग बहादुर। और 10 नंबर पे आते हैं गुरु गोविंद सिंह। एक बार फिर से देख लीजिए। 1 नंबर पर है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। बस ये पूरा याद रखिएगा। और गुरु नानक का पूछ लेता है, जो पहले गुरु हैं उनका पूछ लेता है कि जन्म कहाँ हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, उनका जन्म तलवंडी में हुआ था और मृत्यु करतारपुर जो कि पाकिस्तान में है। चलिए, इस क्वेश्चन से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है पूरा आपको बता दिया गया है कि पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह। पहला गुरु है गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर अब बताइए, अभी बोले थे। 9 नंबर का गुरु हुए थे हरगोविंद 6 नंबर का हो गया। एक बार सीरियली 1-2 बार देखिएगा वीडियो को, याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, मज़ा लेते रहिए और पढ़ते रहिए। अब आइए, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन बना है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। हमेशा लगभग सभी एग्जाम में पूछ देता है। इसमें से 2 ही चीज़ पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब बना, कब लाया गया, कब रद्द किया गया, किसने लाया, किसने रद्द किया। देखिए, बहुत ही आसानी से समझ आइएगा। पूछे कि कौन लाया गया, तो ल से लाया, ल से लिटन। रद्द कब किया गया, तो र से रद्द, र से रिपन। बस, लाया गया लिटन के द्वारा, रद्द किया गया रिपन के द्वारा। तो ल पहला लेटर पकड़िए, तो ल से ल में मिला दीजिए। इसका भी पहला देखिए, इसका भी पहला देखिए, कभी भूलिएगा क्या ऐसा। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कौन, तो र से रद्द, र से रिपन हो गया। 1878 में लाया गया, 4 साल चला और 1872 में इसका खात्मा हो गया, यानी कि बंद हो गया। बस, किसने लाया, किसने बंद करवाया, दोनों चीज़ हो गया।
तो रद्द किया रिपन ने, लाया था लिट्टन ने। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? यानी कहने का मतलब कि चंपारण आंदोलन ये कौन भाग नहीं लिया था? देखिए जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ने चंपारण आंदोलन में भाग नहीं लिया था। बाकी सब ने लिया था, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, तीनों ने भाग लिया था। जयप्रकाश नारायण ने भाग नहीं लिया था। तो इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, राजेंद्र प्रसाद को आधुनिक भारत का आज़ाद शत्रु बोला जाता है। तो कभी भी पूछ सकता है कि आधुनिक भारत का आज़ाद शत्रु किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। चलिए दोस्तों देखते रहिए। देखिए अब क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? अब इसमें देखिए, इसमें से 2-3 बातें याद रखना है आपको। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, एक 1930, ठीक, 1931 और 1932। देखिए 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन था इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, ये पहला चीज़ याद रख लीजिए। 1930 और 1932 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, पहला चीज़ समझ गया। और यहाँ पे पेपर में पूछ रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किसने भाग लिया था? तो इनमें से मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। बस ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक बार यूपी पीसीएस में पूछा था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं, गोलमेज सम्मेलन में। तो इसमें से पहला थे B.R. अम्बेडकर, ठीक। B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दूसरा नेता का नाम है तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं। B.R. अम्बेडकर थे और तेज बहादुर सप्रू थे। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। पूछा गया है सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाला आदमी थे, वो थे महात्मा गांधी। इसमें देख लीजिए जयप्रकाश नारायण को भारतीय समाजवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय समाजवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को भारतीय समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों तो ये रहा आज की सीरीज। कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें, वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करते हुए आगे बढ़ाएं और ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। याद रखें दोस्तों, मकसद पढ़ाना नहीं, याद कराना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।